आज से हम लोग का कंप्यूटर का टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो कल हम बता दिए थे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो। दूसरी बात बताए थे कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी डाटा को स्टोर करता है, सेव करता है, आसानी से हम उसे दोबारा एक्सेस भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना होता है। इसके बाद अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट, टाइम को नहीं ध्यान देंगे। तो हम बताए थे कि कंप्यूटर मेन दो प्रकार का होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगी कि सर आप तो कंप्यूटर कल बताए थे 3 प्रकार की होती है। तो, तो मेन 2 ही प्रकार की है। हमको पता है आयुष क्या पढ़ाना है, सबको हमको पता है, सब पढ़ाएंगे। जो लड़के कल ज्वाइन नहीं किए थे इसलिए 5 मिनट रिवीजन का क्लास रहेगा। 11:20 के बाद तुरंत हमारा आगे का टॉपिक चलना चालू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखे थे कि कंप्यूटर 3 प्रकार का था। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा जो था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात आ जाती है कि इस समय सर कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा इस समय कौन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कौन कंप्यूटर यूज कर रही है, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो बात आ जाएगी यहाँ पे कि इस समय कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो आप लोग जवाब क्या देंगे कि डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है। कौन कंप्यूटर यूज हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। तो पहला हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर कल के वीडियो में देख चुके हैं कि कंप्यूटर 3 प्रकार की थी। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमारा कंप्यूटर मेन कितना हुआ। तो अगर आपसे कोई भी पूछ देता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो आज जवाब क्या देंगे कि कंप्यूटर हमारा 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात यहाँ से क्वेश्चन एक और कोई कर दे आपसे कि इस समय कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो आप कहेंगे इस समय डिजिटल कंप्यूटर यूज हो रहा है। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर यूज हो रहा है। जो आप लोग लैपटॉप देखे हो, पर्सनल पीसी देखते हैं, आपका मोबाइल है, आपका टेबलेट है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजिटल कंप्यूटर। तो अब आइए, पहले एनालॉग कंप्यूटर तो लड़कों को समझ में नहीं आया था। तो आज मैं कहा कि 2 मिनट और मैसेज किए थे कई बच्चे कि सर एक बार और रिवीजन करा दीजिएगा, इसलिए मैं टाइमिंग एक बार और देखिए। एक लाइन में कोई भी पूछ देता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि एनालॉग कंप्यूटर
एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर, वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद करिए सभी बच्चों, वीडियो बंद करो। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज, ये जो भी चेक करने के लिए यूज होता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इस समय हमारा डिजिटल कंप्यूटर ज्यादा यूज हो रहा। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसमें मेमोरी होती है और एक लंबे समय तक डाटा को स्टोर करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाए कि एक लाइन में बताइए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो एक लाइन में कहेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, केवल वो बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, मतलब केवल 2 डिजिट को सपोर्ट करता है, 2 डिजिट्स। कितने डिजिट को सपोर्ट करे? 2 डिजिट, 1,0, जो एसी को 0 को सपोर्ट करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारा कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है और सभी सिंबलों को सपोर्ट करता है, लेकिन जो डाटा स्टोर करेगा वो 1,0 के रूप में स्टोर करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक लाइन में और नोट में लिख लेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर का यूज डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इस समय मार्केट में मेमोरी आ चुकी है, जिस कंप्यूटर में मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर यूज होने लगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मतलब ये दो ही बात को समझता है, 1 और 0। अब आइए आज हम लोग को सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के, अब आइए एक बच गया कि सर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कल का पढ़ा चुका हूं, इसको एग्जाम में जरूर आता है कि व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। तो बताए थे कल ही कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से मिला के जो बना होता है उसे कौन कंप्यूटर कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब हाइब्रिड इसका नाम क्यों पड़ गया? जो दोनों का फीचर रखता है, वो डिजिटल कंप्यूटर का भी फीचर रखता है और एनालॉग कंप्यूटर का भी फीचर रखता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ज्यादा मेडिकल लाइनों में यूज होती हैं। तो अगर आपसे ये जरूर कोई क्वेश्चन कर देगा कि डिजिटल कंप्यूटर के बारे में डीपली आज को पढ़ना है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए डिजिटल कंप्यूटर। हाँ, तो एक बार उसमें डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम बताए थे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजिटल कंप्यूटर है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर, पहला लिखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बताए थे कल कि सुपर कंप्यूटर
एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे लार्जेस्ट साइज में होती है और उस पे मिलियन पीपल एक साथ कार्य करते हैं। उसे हम डिजिटल कंप्यूटर के अनुसार में मतलब सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम में आ जाए कि सबसे बड़ा सबसे महंगे कंप्यूटर का क्या नाम है, तो उसका नाम बता देंगे, सुपर कंप्यूटर होता है। देखिए कई लड़के स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है। स्क्रीन शॉट अभी मत लो, लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, यहाँ से दिख जाता है, हमको पता चल जाएगा कौन स्क्रीन शॉट ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर आवाज कर रहे हो। यहाँ देखिए आप लोग की अगली पॉइंट, तो एक लाइन में कहोगे सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और वर्ल्ड में सबसे तेज काम करता है, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये वाला कल का लिखवा दिया। अब आइए एग्जाम में आ जाए, सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम बता दीजिए। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर होता है। एग्जाम में आ जाए, सबसे पावरफुल कंप्यूटर का नाम बताइए, तो सुपर कंप्यूटर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे महंगा सबसे ज्यादा तेज काम करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो आप सुपर कंप्यूटर का ट्रिक मारिएगा। सुपर कंप्यूटर अमेरिका यूज करता है, नासा करती है, रिसर्च के लिए वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसी में बाबू वो टीबी पीबी जो कल पढ़ाए थे ना, टीबी में डाटा पीबी में स्टोर होती है। अब हम लोग करना था मेन फ्रेम कंप्यूटर, समझिए बताए थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सुपर से छोटा और मिनी से बड़ा कंप्यूटर होता है, उसे हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। अब एग्जाम में आपके दिमाग में घुस रहा होगा या आपको दिक्कत होगी दिमाग में कि सर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक सर्वर, कॉलेज के सर्वर के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका बैंक है, तो बैंक में उसकी कई ब्रांच होती हैं, सभी ब्रांच की डाटा, हर कस्टमर की डाटा, सबका रिकॉर्ड एक जगह स्टोर होता है मेन सर्वर पे। तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ पे इसे मल्टी यूजर भी कहते हैं। मेन फ्रेम के बारे में बताए थे कि मेन फ्रेम एक प्रकार का मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है जिसपे एक साथ एक समय आपके लैपटॉप पे, क्या आपका मेरा लैपटॉप है, क्या हमारे लैपटॉप पे एक साथ हम लोग हजारों लोग काम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। हम अपने लैपटॉप पे एक समय केवल कितने लोग काम कर सकते हैं? 2 से 3 लोग, वो भी हमारा हैवी होगा तब, मतलब मिनिमम 1 ही लोग काम करते हैं। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पे एक साथ मल्टी यूजर, मतलब एक साथ हजारों लोग अलग अलग अपना काम करते हैं, उससे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं।
मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका इस समय कंपनी के सर्वर बनाने के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट यूज करती है। जैसे ये कंप्यूटर, जैसे आपका टिकट बुकिंग होती है ना, तो पूरे वर्ल्ड का टिकट बुकिंग, टिकट की जो बुकिंग कराते हो आप, सबकी एक गवर्नमेंट साइट है, ठीक है। तो IRCTC गवर्नमेंट की साइट है। तो गवर्नमेंट की साइट से आप कहीं से भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी टिकट बुक कर लेते हो। तो सबका रिकॉर्ड एक स्टोर होता है कि नहीं होता। तो कौन कंप्यूटर यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब इसको ज्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। तो आ जाए कि इसका यूज कौन कंपनी ज्यादा करती है, तो आप क्या जवाब देंगे? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन कंपनी? तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंप्यूटर होता है इंडिया में, सबसे बड़ा जो उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो गवर्नमेंट। अब आइए, कल यही तक छूट गया था, अब आज से स्टार्ट। अब आइए मिनी कंप्यूटर। अब आइए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जो कल नहीं आए थे, अब कल वाला रिवीजन हो गया। अब हेडिंग डालिए तीसरा नंबर मिनी कंप्यूटर। सुनिए, मिनी कंप्यूटर तीसरा नंबर का है। ये क्या होता है? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्यों मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं? कोई बताए क्यों? कोई बताए, जवाब दे। तो देखिए, एक लड़का ने बताया कि मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर से छोटा है। बड़ा कंफ्यूज हो गया तुमको। जो सुपर और मेन फ्रेम से छोटा हो और लार्जर किससे हो? लार्जर किससे हो? माइक्रो से बड़ा हो, उससे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। फिर मिलाओ, एक ऐसा कंप्यूटर जो सुपर मेन फ्रेम से छोटा हो और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो, उसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसीलिए इसे हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। अगली बात यहाँ पे आ गया है कि मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है। बच्चों, जैसे 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर का एक छोटा सा सर्वर बनाना हो तो हम मिनी का यूज करेंगे। जैसे आपका बैंक है, बैंक ब्रांच पे एक मेन कंप्यूटर रखा जाता है और मेन कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। तो पांचों, मान लीजिए 5 कंप्यूटर है तो उसमें एक मेन बना दिया जाएगा और उससे 5 कंप्यूटर और जोड़ दिए जाएंगे। तो पांचों कंप्यूटरों को एक कंप्यूटर जब मैनेज करेगा उसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मतलब ये छोटे मोटे कार्ड रखने के लिए, जैसे कॉलेज का कंप्यूटर पूरे कॉलेज का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जैसे मेरा यहाँ पे कंप्यूटर है, इसमें पूरी माइक्रो किंग की रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर किया अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मेरा माइक्रो कंप्यूटर मिनी, आप कहोगे सर आप तो माइक्रो अभी बता, हाँ, तो इसी में एक जब हैवी कंप्यूटर एक रख लिया जाएगा उससे हम क्या कहेंगे। तो अब एक बात और लिखिए, यहीं पे हम लोग नहीं लिखवाए थे, लिखिए मिनी कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक भी प्रोसेसर लग सकते हैं। तो लिखिए मिनी कंप्यूटर
are known as mid-range computer that contain one or more processor। ये पॉइंट को उतार लीजिए। आपके कंप्यूटर में बाबू एक ही प्रोसेसर होता है, वहां से मदरबोर्ड लेकर आइए। हाँ। मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक साथ इसके अंदर कितने प्रोसेसर यूज होते हैं, एक या एक से अधिक। आपके लैपटॉप में एक ही प्रोसेसर यूज होता है। अब बात आती है इसका यूज कहाँ होता है, तो कंपनी की डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे माइक्रोकिंग का रिकॉर्ड रखना हो, आपके स्कूल का रिकॉर्ड रखना हो, तो हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो अगले लाइन से लिखिए, मिनी कंप्यूटर आर जनरली यूज फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन एंड मैनेजिंग डाटाबेस। डाटाबेस क्या हुआ बच्चों, जैसे माइक्रोकिंग का कंप्यूटर है, यहाँ पे एक सर्वर में बनाया हूँ। पूरे माइक्रोकिंग में जितने कंप्यूटर चलते हैं सबका स्टोर एक जगह डाटा होती है, वहीं से हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, उसे हम सर्वर कहते हैं। तो सर्वर बनाने के लिए यूज मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। अब आइए जो हम लोग का कंप्यूटर है उसके बारे में पढ़ना। लास्ट केवल 5 मिनट का और टॉपिक है, समाप्त हो जाएगा, तब नया टॉपिक स्टार्ट। अब हेडिंग डालिए लास्ट। तो कंप्यूटर 3 पढ़ लिए। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, और तीसरा जो हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर, जिसको कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एक कंपनी, छोटी मोटी कंपनी, एक पूरी कंपनी में 100 कंप्यूटर लगे होते हैं, 100 कंप्यूटर की डाटा एक जगह स्टोर किया जाता है। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रही है तो हर जहाँ जहाँ सेंटर जाता है सब पे एक एक सर्वर बनाया जाता है। पूरे एग्जाम हॉल में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट की कंट्रोलिंग एक कंप्यूटर से किया जाता है, तो वहाँ पे मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। आगे बात, चलिए अब लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, यहीं पे कंप्यूटर समाप्त। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यही हम लोग यूज कर रहे हैं। नाम तो है माइक्रो, लेकिन यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए ये जो हमारा लैपटॉप है, वहां से लैपटॉप दो बाबू, तो लैपटॉप लाओ। देखिए यहाँ पे जो लैपटॉप देख रहा है, ये मदरबोर्ड दिख रहा है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। ये देखिए लैपटॉप है, तो लैपटॉप में एक प्रोसेसर लगा है कि दो, एक, जिसमें एक प्रोसेसर लगता है, जिसमें एक काम करने के लिए यूज होता है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर जिसमें एक प्रोसेसर लगा है। देखिए जिसमें एक प्रोसेसर, यही है कंप्यूटर का माइंड, एक जिसमें एक प्रोसेसर लगते हैं, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एक लाइन में कहोगे माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहते हैं, ये मैंने कहा हूँ सभी स्टूडेंट अपना वीडियो बंद कर लो, सुनाई नहीं दिया, कोई लड़का वीडियो ऑन नहीं करेगा। यहाँ देखिए केवल मेरा ही फिगर है, वहां देखिए ये है माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का माइंड। एक लाइन में जवाब दोगे, माइक्रो कंप्यूटर उसे कहते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब बात आ जा रही है कि क्या सर माइक्रो कंप्यूटर पे भी एक साथ 50 लोग काम कर सकते हैं? नहीं, एक समय कितना यूजर काम करेगा, एक समय केवल एक यूजर काम करता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपका पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टेबलेट, मोबाइल, ये जो भी चीज दिख रहा है
ये माइक्रो कंप्यूटर है। अगली बात यहां समझिए, तो लिखिए माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इज ए सिंगल यूजर कंप्यूटर। हाँ हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। अभी देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हेडिंग क्या डालना है, तो लिखिए आप लोग व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो एक लाइन में कहिए जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी सभी कंप्यूटर से छोटा होता है, इसकी सबसे स्पीड सबसे छोटा होता है। मतलब लिखिए इट इज सिंगल यूजर कंप्यूटर which has less speed and storage capacity less than other type। अदर टाइप का मतलब सुपर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर से स्पीड स्लो होता है और स्टोर करने की क्षमता कम होती है, उसे हम मिनी कंप्यूटर सॉरी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज